नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। और आप सभी लोगों के लिए डीआरडीओ की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आ गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो अभी जहां आप हैं ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई दे रहा है CEPTAM 10 A&A का मतलब है, आगे मैं बताता हूँ। A&A का जो आपको मतलब दिखाई दे रहा है वो ऊपर लिखा हुआ भी है, एडमिन एंड एलाइड। ठीक है, अभी जहां आप आ गए हैं ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ, जो आपका नोटिफिकेशन आया डीआरडीओ का। एक एक करके चीजें एग्जामिन करेंगे, क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी हैं वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, CEPTAM इसका जो फुल फॉर्म है वो है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा दिख रहा है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डीआरडीओ का है। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट कितने वैकेंसीज पे है ये देख लो। 1061 वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। जो पोस्ट है वो है एडमिन एंड अलाइड A&A कैडर ऑफ डीआरडीओ। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको ध्यान में रख लीजिए। 7 नवंबर को आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 10 बजे से, और 7 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे 5 बजे। ठीक है, सो जो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है उसको भी इन्होंने 7 दिसंबर रखा है। मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये बोलते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एज का क्राइटेरिया है, फॉर एन एग्जाम्पल 30 साल, तो वो 30 साल काउंट करेंगे वो 7 दिसंबर के अकॉर्डिंग। फॉर एन एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि आपसे आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो जो ग्रेजुएशन है वो डिपेंड करेगा कि 7 दिसंबर तक आपके पास में रिजल्ट है या नहीं है, 7 दिसंबर 2022 तक। कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने क्या नाम है एग्जाम दे दिया है बट उनका रिजल्ट नहीं आया है, राइट। तो वो यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि अगर 7 दिसंबर तक उनका रिजल्ट आ गया है तब तो ठीक है, और अगर 7 दिसंबर के बाद में उनका रिजल्ट आया है उनके ग्रेजुएशन का, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर कह सकते हैं वो एलिजिबल नहीं हो पाए। टीयर 1 CBT फॉर्मेट में होगा और उसका जो डेट है वो डीआरडीओ की वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा जब भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देख लेते हैं, ये इन्होंने टेबल बनाई है बहुत ही अच्छी तरीके से, यहाँ पे इस चीज़ को डिस्प्ले किया है। तो पोस्ट का कोड भी दे रखा है, पोस्ट का नेम भी है, असेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे दे रखी है, अदर असेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी साथ में दे रखी हैं, और एज का लिमिट भी दे रखा है, और क्लासिफिकेशन भी, कौन से ग्रुप की वो वैकेंसी है, वो सब कुछ बता रखा है। ठीक है, तो लेवल 6 का पे ग्रेड है, और जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 35,400 से लेके 1,12,400 तक, 7th CPC के मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है। पोस्ट क्या है? पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इस कोड को ध्यान रखिएगा 0301, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा आगे जाके होगी, राइट। तो जेटीओ की पोस्ट है, मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है, या फिर मास्टर डिग्री इन, मतलब ये आप देख लीजिएगा कि मास्टर डिग्री या तो इंग्लिश हिंदी में हो विद हिंदी और इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विद एंड एग्जामिनेशन विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, या फिर बैचलर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट, और ईदर ऑफ टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से कोई भी अगर रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ग्रुप बी की आपकी पोस्ट रहेगी। 0401 स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिंग के लिए है, बैचलर डिग्री इसमें रिक्वायर्ड है। स्किल टेस्ट नॉर्म्स होंगे, डिक्टेशन 10 मिनट 10 मिनट टाइम दिया जाएगा, एट द रेट 100 वर्ड्स पर मिनट। 1 मिनट में आपको 100 वर्ड लिखने हैं डिक्टेशन में। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, 40 मिनट इंग्लिश ओनली ऑन कंप्यूटर। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि लाइक आपको कोई एक वीडियो या फिर ऑडियो सुनाई जाएगी, और साथ ही साथ आपको उसको ट्रांसक्रिप्ट करना होगा, लाइक जो भी उस ऑडियो में बोला जा रहा है आपको वो लिखना होगा, राइट। तो वो चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। पे स्केल 4 पे 25,500 से लेके 81,100 तक का बेस पे रहेगा, और पे स्केल 2 में इस तरीके से रहेगा। तो पे स्केल 4 में देखते हैं, स्टेनोग्राफर 2 की यहाँ पे पोस्ट है, 12th पास यहाँ पे रिक्वायर्ड है, सेम वही चीज़ है। डिक्टेशन जो है 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट। पे स्केल 2 में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए।
फिर स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग, स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग, सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो ये 5 अलग अलग पोस्ट है। इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। व्हीकल ऑपरेटर है, फायर इंजन ड्राइवर है और फायरमैन है। तो ये सभी पोस्ट हैं। इनकी जो सैलरी है 19,900 से लेके 63,200 7th CPC मैट्रिक्स। सभी में जो क्वालिफिकेशन है वो, अच्छा इनमें 5 में देख लो, इन 5 में आपकी 12th पास की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ठीक है। साथ में सभी टाइपिंग वाली जॉब्स हैं। तो टाइपिंग वाली जॉब्स में, ये वाली टाइपिंग की नहीं है, बाकी 4 टाइपिंग की हैं। तो टाइपिंग वाली जॉब में यहाँ पे आपको बोला गया है कि इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, टाइम अलाउड कर दिया 10 मिनट का। 35 वर्ड पर मिनट करस्पॉन्डेंट टू 10,500 kdph ऑन एन एवरेज ऑफ 5 कीज डिप्रेशंस फॉर ईच वर्ड, ठीक है ना। सो ये kdph क्या होता है, लाइक की डिप्रेशन का होता है, की डिप्रेशन के उससे रिलेट करता है ये। आगे बढ़ते हैं। अगर हम हिंदी टाइपिंग में देखें तो 30 वर्ड पर मिनट का हिंदी टाइपिंग बोला इन्होंने, और 30 वर्ड्स पर मिनट 9000 kdph। इसके बाद इंग्लिश टाइपिंग स्टोर असिस्टेंट में 35 वर्ड पर मिनट, सेम वही है और यहाँ पे भी सेम वही है, ठीक है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में फिटनेस के लिए थोड़ा सा बातचीत हुई है कि फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टू अंडरटेक स्ट्रेसनेस ड्यूटीज। तो अब भाई सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपको फिट तो होना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ें हैं। अगर एज को देखें तो एज मैक्सिमम आपकी 27 साल है और मिनिमम 18 साल है। ग्रुप सी की यहाँ पे पोस्ट है। जो स्टेनोग्राफर 2 था वहां पे भी 18 से 27 है, ग्रुप सी की पोस्ट थी, ठीक है। और स्टेनोग्राफर 1 में वही 30 ईयर्स नॉट एक्सीडिंग इन ग्रुप बी की। आगे चलते हैं। व्हीकल ऑपरेटर 10th पास, फायर इंजन ड्राइवर 10th पास, फायरमैन 10th पास, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पे भी एज लिमिट जो है वही 27 साल है और ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है। व्हीकल ऑपरेटर में बोला है पोजेशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 और 3 व्हीलर एंड लाइट एंड हैवी व्हीकल, ठीक है। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। तो ड्राइविंग से रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपीरियंस एंड ऑल मांगा गया है। फायर इंजन ड्राइवर पोजेशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 और 3 व्हीलर हैवी एंड लाइट व्हीकल। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशंस, फिटनेस की डिमांड है क्योंकि यहाँ पे आप फायर इंजन ड्राइवर है, थोड़ा सा फिटनेस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी कि फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी देखी जाए। एंड फायरमैन में भी फिजिकल फिटनेस, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो वैकेंसीज आई हैं 1061 वैकेंसीज जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल वैकेंसीज अगर जेटीओ में देखें 33 है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में 215 है, ग्रेड 2 में 123 है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग में 250 है, हिंदी टाइपिंग में 12 है, स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग में 134 है, हिंदी टाइपिंग में 4 है, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट ए में 41 वैकेंसीज है, व्हीकल ऑपरेटर में 145, फायर इंजन ड्राइवर में 18 और फायरमैन में 86 वैकेंसीज हैं। टोटल 1061 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरीज में कितनी कितनी वैकेंसी दी गई है, ठीक है। तो वैकेंसीज का नंबर एक तरीके से डिसेंट सा दिखाई दे रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप लोग खुश हो गए होंगे वैकेंसीज को देख के। एज लिमिट मैंने सबको बता दी है। एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं और अगर कोई और अहम महत्वपूर्ण जानकारी है तो वो आप तक पहुंचाइए। चलो भाई, सो अब जरा देख लेते हैं फॉर्म कितने रुपए का है। तो फॉर्म एक बार देख लें कितने रुपए का है। एप्लीकेशन फी, मोड ऑफ पेमेंट एंड एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और एग्जम्पशन ऑफ फीस तो ऑल वुमेन, SC ST PW एंड ESM कैंडिडेट्स के लिए फीस एग्जेम्प्टेड है। मतलब 100 रुपए किनको देने हैं, जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरीज के लोगों को देने हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो आपका CBT टीयर 1 होगा वो इन सिटीज़ में होगा। 41 सिटीज़ इन्होंने रखी हैं, तो इन सिटीज़ में आप अपनी सिटीज़ देख सकते हो। नियर बाय अगर जैसे किसी और सिटी के आप रहने वाले तो नियर बाय सिटी देख सकते हो, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पे, अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी चीज़ें दे रखी हैं, फिजिकल मेजरमेंट्स कितने होने चाहिए अगर रिक्वायर्ड है आपके। बात कर लेते हैं CBT क्या होगा। CBT में देखो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था ना 0301 को थोड़ा सा ध्यान रखना। 0301 को
अलग से इन्होंने रखा है, बाकी सारी पोस्ट में चीज़ें अलग हैं। तो 0301 की बात कर लेते हैं। सीबीटी होगा 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 80 मार्क्स का पेपर होगा और 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो ये सीबीटी हो गया। और फिर 0301 में ही आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ट्रांसलेशन एंड एस्से होगा, 200 मार्क्स का, 120 मिनट दिए जाएंगे, मतलब 2 घंटे। बाकी जितनी पोस्ट हैं सब में 75 क्वेश्चंस रहेंगे। और 75 क्वेश्चन किस किस चीज़ के आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आएंगे, रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश के। 75 मार्क्स 60 मिनट। क्लियर है? तो जितनी पोस्ट है सब में 75 क्वेश्चंस, और किस किस तरीके से आएंगे वो देख लिया आपने। लेकिन जेटीओ के लिए, जेटीओ पोस्ट है ये 0301, ऊपर जाके एक बार फिर से देख लो जेटीओ क्या है और कितनी, 31 पोस्ट आई थी आई थिंक जेटीओ। हल्का सा हैंग कर गया पीडीएफ, अभी सही हो जाएगा, देखो सही हो गया। तो थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 33 पोस्ट है। ठीक है, तो जेटीओ में आपकी इंग्लिश और हिंदी रहेगी और ट्रांसलेशन एंड एस्से रहेगा। बाकी जितनी पोस्ट है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश रहने वाली है। क्लियर है? इसके बाद तो ऐसा कुछ और अहम महत्वपूर्ण जानकारी है नहीं। राइट, चलो। तो जितनी भी चीज़ें थी मैंने कोशिश करी है आप तक पहुंचाने की। बाकी समराइज्ड फॉर्मेट में इन्होंने ऊपर भी सब कुछ लिख दिया गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। 1061 पोस्ट है, 100 रुपये आपका 100 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। 7 नवंबर से 7 दिसंबर तक के डेट्स रहने वाले हैं और एप्लीकेशन के फॉर्म को फिल करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से नोटिफिकेशन, तो जाके भर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। बाकी अगर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे उस सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाए। वीडियो कैसा लगा यार एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने सभी फेलोमेट्स के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और हमारे अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट न्यू अपडेट। टिल देन थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। कीप स्माइल।